हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी प्रिपरेशंस को बहुत ज़ोरदार तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। माई सेल्फ पीयूष पावा एंड आई एम हेयर विद द सब्जेक्ट ऑफ एडवांस बैंक मैनेजमेंट। एडवांस बैंक मैनेजमेंट का हम मॉड्यूल ए स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें अभी तक हम 2 चैप्टर्स को पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं एंड थर्ड चैप्टर के हम 2 पार्ट्स कर चुके हैं, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड उसके बाद हमने पढ़ा था मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर 3 का थर्ड एंड लास्ट पार्ट, जिसमें हम 2 टॉपिक्स को पढ़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक है आपका स्क्यूनेस एंड सेकंड टॉपिक है आपका कुर्तोसिस। कुर्तोसिस को आप कर्टोसिस भी कह सकते हैं, इसके दोनों प्रोनाउंसिएशन एकदम सही हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द सब्जेक्ट। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्क्यूनेस के बारे में। तो देखिए, स्क्यूनेस का मतलब क्या होता है। स्क्यूनेस इज द डिग्री ऑफ डिस्टॉर्शन फ्रॉम द सिमेट्रिकल बेल कर्व और द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब क्या है। स्क्यूनेस आपको ये बताता है कि जो आपका सिमेट्रिकल बेल कर्व होता है। अब सबसे पहले आपको ये समझना है सिमेट्रिकल बेल कर्व क्या होता है। सिमेट्रिकल बेल कर्व आपका ऐसा कर्व होता है जिसे अगर आप बीच से बांटेंगे और इसे फोल्ड करेंगे, इसे इस साइड फोल्ड करेंगे, तो ये दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि यहाँ पर आपका मोड इज इक्वल्स टू मीन इज इक्वल्स टू मीडियन होता है। ये आपका किस में होता है, ये होता है आपका सिमेट्रिकल बेल कर्व में। लेकिन स्क्यूनेस आपको क्या बताता है कि जो आपका डेटा है, जो अब आपका डेटा की आप स्क्यूनेस निकाल रहे हैं, ये डेटा बेल कर्व से कितना अलग है, किस डिग्री तक इसका डेटा फैला हुआ है, कि किस डिग्री तक इसका डेटा अलग है किससे, सिमेट्रिकल बेल कर्व से, वो कौन बताता है आपको, स्क्यूनेस बताता है। उसके बाद इट मेजर्स द लैक ऑफ सिमेट्री इन द डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। अभी हम पढ़ रहे थे कि कितना अलग है आपका ये डेटा किससे, सिमेट्रिकल बेल कर्व से, वो कौन बताता है, स्क्यूनेस बताता है। उसके बाद देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्क्यूनेस। पहला है पॉजिटिव स्क्यूनेस एंड दूसरा होता है नेगेटिव स्क्यूनेस। तो अब हम इसे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं कि पॉजिटिव स्क्यूनेस क्या होता है और नेगेटिव स्क्यूनेस क्या होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉजिटिव स्क्यूनेस के बारे में। पॉजिटिव स्क्यूनेस होता है आपका कि इफ बल्क ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इन लेफ्ट साइड ऑफ मीन एंड द पॉजिटिव साइड इज लॉन्गर, इट इज कॉल्ड पॉजिटिव स्क्यूनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मैं आपको अभी ग्राफ भी दिखाऊंगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों का। ये कहना क्या चाह रहा है कि जो आपकी सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस हैं वो डेटा के लेफ्ट साइड में है। सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस कहाँ है, डेटा के लेफ्ट साइड में है, और जो पॉजिटिव साइड है वो लॉन्गर है। ऐसे केस में जो आपका डेटा होता है उसे वो कौन सा होता है, पॉजिटिव स्क्यूड डेटा होता है। वो कौन सा डेटा होता है, पॉजिटिव स्क्यूड डेटा होता है। इस केस में जो आपका मीन एंड मीडियन है वो मोड से बड़ा होता है। तो पॉजिटिव स्क्यूनेस के केस में मैं इसे थोड़ा सा और इलेबोरेट कर देता हूँ। पॉजिटिव स्क्यूनेस के केस में आपका मीन बड़ा होगा मीडियन से और मीडियन आपका बड़ा होगा मोड से। किस केस में, पॉजिटिव स्क्यूनेस के केस में। अब पॉजिटिव स्क्यूनेस के बाद हम पढ़ेंगे नेगेटिव स्क्यूनेस को। नेगेटिव स्क्यूनेस आपसे क्या कहता है कि अगर बल्क ऑफ ऑब्जर्वेशंस राइट साइड में है मीन के और नेगेटिव साइड लॉन्गर है, तो इसे हम क्या कहते हैं, नेगेटिव स्क्यूनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा, ये देखिए, यहाँ पर आपकी नेगेटिव साइड जो है वो ज़्यादा लॉन्गर है और मेजॉरिटी ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपकी राइट साइड में है, तभी इसका ग्राफ झट से नीचे गिर रहा है एंड हेंस दिस इज कॉल्ड योर नेगेटिव स्क्यूड डेटा। यहाँ पर आपका मीन और मीडियन जो है वो मोड से छोटा होता है। इसे मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करके अगर लिखूं तो इन नेगेटिव स्क्यूड डेटा मोड सबसे बड़ा होता है, उसके बाद आता है आपका मीडियन एंड लास्ट में आता है आपका मीन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि पॉजिटिव स्क्यूनेस और नेगेटिव स्क्यूनेस क्या होता है। अब हम एक बार इन दोनों का ग्राफ देख लेते हैं। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था कि जो सिमेट्रिकल कर्व होता है वो कुछ इस तरीके का होता है जहाँ पर आपका मीन मीडियन एंड मोड इक्वल होते हैं, वो एक ही जगह पर लाए करते हैं, और अगर आप इसे फोल्ड करें तो ये दोनों आपस में ओवरलैप कर लेंगे।
यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया था, पॉजिटिव स्क्यूड डेटा में सबसे पहले जो आपका डेटा होता है वो पूरा लेफ्ट साइड होता है, और राइट साइड जो होती है आपकी लॉन्गर होती है। नेगेटिव स्क्यूड में आपकी लेफ्ट साइड जो होती है वो लॉन्गर होती है, और राइट साइड में सारा का सारा डेटा होता है। मीन जो है वो सबसे बड़ा है, उससे छोटा मीडियन है, और सबसे छोटा मोड है। ये किस केस में है? पॉजिटिव स्क्यूड डेटा में। लेकिन नेगेटिव स्क्यूड में क्या है? सबसे बड़ा मोड है, देन मीडियन है, और सबसे छोटा आपका मीन है। इस चीज़ को मैंने आपको डायग्रामेटिकली भी दिखा दिया है। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि एक्चुअल में स्क्यूनेस क्या होती है, इसे हम ग्राफ में कैसे चेक करते हैं। अब हम समझते हैं कि स्क्यूनेस को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो देखिए, स्क्यूनेस को कैलकुलेट करने के बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेजर्स आपके दिए गए हैं, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ एक ही मेजर है उसका, जो कि है आपका कार्ल पियर्सन का मेथड। जस्ट तो अब हमें ये पढ़ना है कि कार्ल पियर्सन मेथड में हम स्क्यूनेस को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, स्क्यूनेस को कैलकुलेट करने का कार्ल पियर्सन मेथड में सिंपल सा तरीका ये है कि अगर आपका बीटा वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो होता है, तो जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है वो होता है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपका बीटा वन ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो जो आपका डेटा होता है वो होता है, ओह सॉरी, सिमेट्रिकल लिखने वाला था मैं, जस्ट अ सेकेंड। जो आपका बीटा वन है वो आपका अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो इसे आप कहते हैं पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपका बीटा वन लेस देन ज़ीरो है, तो इसे आप कहते हैं नेगेटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमें सबसे पहले ये कैलकुलेट करना है कि ये बीटा वन कैसे निकलता है। तो बीटा वन आपका निकलता है म्यू थ्री का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू टू का क्यूब। आई रिपीट, बीटा वन आपका कैसे निकलता है? म्यू थ्री का स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू टू का क्यूब। अब म्यू थ्री और म्यू टू क्या है, आपको ये निकालना होगा। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। म्यू थ्री आपका होता है समेशन ऑफ एफ, ब्रैकेट के अंदर एक्स माइनस एक्स बार, और इस पूरे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, सॉरी इसका स्क्वायर नहीं आएगा, इसका क्यूब होगा, इस पूरे का क्यूब डिवाइडेड बाय एन। मैं एक बार फॉर्मूला को फिर से लिख देता हूँ। यस, म्यू थ्री आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? समेशन ऑफ एफ, ब्रैकेट के अंदर एक्स माइनस एक्स बार का क्यूब डिवाइडेड बाय एन। और म्यू टू आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? समेशन ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। इससे आप क्या कैलकुलेट कर पाएंगे? म्यू थ्री एंड म्यू टू। फिर आप बी वन सॉरी बीटा वन कैलकुलेट करेंगे यूज करके म्यू थ्री का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू टू का क्यूब। फिर आप फाइनल कंक्लूजन निकालेंगे ये अबव गिवन स्टेटमेंट से। तो अब हम इसका एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं। उसके लिए जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं आपके लिए एक स्लाइड ऐड कर देता हूँ। ओके, तो स्लाइड मैंने आपके लिए ऐड कर दिया है यहाँ पर। तो अब हम इसका एक छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं जो मैंने आपको अभी बताया। हमारे पास जो डेटा है वो है, लेट सपोज, सॉरी, जो हमारे पास डेटा है वो है लेट सपोज एक्स और एफ।
एक्स है हमारे पास 2, 3, 4, 5 और इसका एफ है 3, 4, 1 और 2। एन कैसे निकलता है आपका? एन निकलता है फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके। तो वो कैसे आएगा? 3 + 4 + 1 + 2, वो हो जाएगा आपका n इज टू 10। अब आपको सबसे पहले एक्स बार निकालना है। एक्स बार कैसे निकलता है? मीन होता है एक्स बार। मीन का फॉर्मूला क्या होता है? समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो आपको सबसे पहले एफ एक्स कैलकुलेट करना होगा। 2 × 3 कितना होता है? 6। 3 × 4 कितना होता है? 12। 4 × 1 होता है आपका 4 और 5 × 2 होता है आपका 10। अब आप इसे ऐड करेंगे तो वो आपका कितना आएगा? 32 आएगा। तो आपका मीन कैसे निकलेगा? समेशन ऑफ एफ एक्स हो गया आपका 32, एन हो गया आपका 10, तो आपका मीन निकल कर आया 3.2। अब देखिए आपको क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पर? एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर और एक्स माइनस एक्स बार का क्यूब। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप कैलकुलेट करेंगे एक्स माइनस एक्स बार को। ठीक है, एक काम करते हैं, इसे हम इरेज कर देते हैं और नीचे लिख लेते हैं मीन की वैल्यू। ठीक है, ताकि हमारे लिए इजी रहे, यहाँ पे लिखना आगे के लिए चीज़ें इजी रह जाए। मीन को हम नीचे लिख लेते हैं ताकि हमें मीन याद भी रहे। मीन हमारा कितना है? 3.2। अब सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है एक्स माइनस एक्स बार को। एक्स बार हमारे पास कितना है? 3.2 और एक्स की वैल्यूज़ यहाँ पे हैं। तो 2 - 3.2 ये आपका कितना होता है? माइनस का 1.2। 3 - 3.2 ये होता है माइनस का 0.2। 4 - 3.2 होता है आपका 0.8 और 5 - 3.2 होता है आपका 1.8। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है? सॉरी। तो अब आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पर, पहला कॉलम आपको कैलकुलेट करना है एफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप x माइनस एक्स बार, ये जो कॉलम आया है ना, इसका आप होल स्क्वायर करेंगे। जो आंसर आएगा उसे आप मल्टीप्लाई करेंगे f से। तो सबसे पहले आप कैलकुलेट कीजिए -1.2 का होल स्क्वायर। वो कैसे निकलेगा? वो निकलेगा आपका -1.2 इंटू -1.2, जिसकी वैल्यू आएगी आपके पास 1.44। जिसकी वैल्यू आपके पास क्या आएगी? 1.44। अब आप 1.44 में मल्टीप्लाई कीजिए 3 को, तो आपके पास क्या आएगा? 4.32। उसके बाद आप देखिए -0.2 को आप मल्टीप्लाई कीजिए -0.2 से, तो वो आपको कितना देगा? 0.04। 0.04 में आप मल्टीप्लाई करेंगे अगर 4 को, तो वो आपको कितना देगा? वो आपको देगा 0.16। उसके बाद 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.8 अगर आप करेंगे तो वो आपका आएगा कितना? 0.64। 0.64 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपको 0.64 ही देगा। उसके बाद देखिए आप अगर करेंगे 1.8 इंटू 1.8, ये आपको कितना मिलेगा? 3.24। तो यानी आपको x माइनस एक्स बार का स्क्वायर मिल गया। अब आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, तो वो आपको कितना देगा? 6.48। अब आप इस पूरे को ऐड कर दीजिए इन ऑर्डर टू गेट योर एफ एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो वो आपको कितना देगा? जस्ट अ सेकेंड। 4.32 प्लस 0.16 प्लस 0.64 प्लस 6.48, तो ये आपको दे रहा है 11.6। उसके बाद आपको कैलकुलेट क्या करना है? एफ एक्स माइनस एक्स बार का क्यूब। मैं एक बार इसे यहाँ लिख देता हूँ कि मैं कैलकुलेट क्या कर रहा हूँ, ऊपर जगह नहीं है। मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ एफ एक्स माइनस एक्स बार का क्यूब। तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे? इस वाले कॉलम का क्यूब निकालेंगे। इस वाले कॉलम का क्यूब निकालेंगे, जो आंसर आएगा उसे एफ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्यूब कैसे निकलेगा? क्यूब निकलेगा आपका -1.2 मल्टीप्लाई बाय -1.2 मल्टीप्लाई बाय -1.2। वो कैसे निकलेगा आपका? वो निकलेगा 1.2 मल्टीप्लाई बाय -1.2 मल्टीप्लाई बाय -1.2। वो आपको देगा
-1.728। इसके बाद आएगा आपका -0.2। इसका अगर आप क्यूब निकालेंगे तो वो कैसे निकलेगा, -0.2 मल्टीप्लाई बाय -0.2 मल्टीप्लाई बाय -0.2। ये आपको कितना देगा, -0.008। यहाँ पर अभी हम क्या निकाल रहे हैं, यहाँ पर अभी हम निकाल रहे हैं सिर्फ x माइनस एक्स बार का क्यूब। अभी हम इसे f से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ क्या निकाल रहे हैं, x माइनस एक्स बार का क्यूब। उसके बाद देखिए x माइनस एक्स बार की नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 0.8। तो इसका क्यूब अगर आपको निकालना है वो आप कैसे निकालेंगे, 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.8। वो आपको कितना देगा, 0.512। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 1.8। तो 1.8 का अगर आप क्यूब निकालेंगे वो कैसे निकलेगा, 1.8 मल्टीप्लाई बाय 1.8 मल्टीप्लाई बाय 1.8। तो इसकी वैल्यू आपको मिलेगी 5.832। अब आप इसमें f को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब आपको क्या निकालना है, f मल्टीप्लाई बाय x माइनस एक्स बार। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ f x माइनस एक्स बार का क्यूब। तो x माइनस एक्स बार का क्यूब निकल गया। अब इसमें हम f को करेंगे मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय -1.728। वो आपको देगा कितना, -5.184। नेक्स्ट क्या है आपका, 4 मल्टीप्लाई बाय -0.008। 4 मल्टीप्लाई बाय -0.008, ये आपको कितना देगा, -0.032। उसके बाद आपको 1 मल्टीप्लाई बाय 5 पॉइंट सॉरी 0.512, तो ये तो आपको देगा 0.512 ही देगा। नेक्स्ट आपका क्या आ रहा है, नेक्स्ट आ रहा है 2 मल्टीप्लाई बाय 5.832। 2 मल्टीप्लाई बाय 5.832, ये आपको क्या दे रहा है, 11.664। अब इस पूरे का आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो वो क्या है आपका, -5.184। उसके बाद है माइनस प्लस, इसको इसमें आप ऐड करने वाले हैं। इसमें आप क्या ऐड करेंगे, इसमें आप ऐड करेंगे -0.032 को। फिर इसमें आप ऐड करेंगे 0.512। फिर इसमें आप ऐड करेंगे 11.664 को। तो ये आपको आंसर क्या देगा फाइनल, 6.96। अब आपको क्या निकालना है, जस्ट ए सेकेंड में थोड़ी सी स्पेस बना देता हूँ यहाँ पर। ओके, तो अब हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पर μ3 को और μ2 को। तो μ3 आपका कैसे कैलकुलेट होता है, μ3, जस्ट अ सेकेंड, पेन मैंने कलेक्ट नहीं किया था, हाँ। μ3 आपका कैसे कैलकुलेट होता है, μ3 कैलकुलेट होता है आपका समेशन ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स बार का क्यूब डिवाइडेड बाय एन से। तो आपका समेशन ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स बार का क्यूब ये कितना आया है, 6.96 डिवाइडेड बाय एन। एन कितना है आपका 10। तो आपका μ3 जो आया है वो आया है 0.696। उसके बाद आपका μ2 क्या आया है, μ2 होता है आपका समेशन ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। ये आपकी हमारी कितनी वैल्यू निकल कर आई थी, 11.6। 11.6 डिवाइडेड बाय 10, इसकी वैल्यू आ गई 1.16। अब आपको कैलकुलेट करना है बीटा वन। तो बीटा वन आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, μ3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय μ2 का होल क्यूब। तो देखिए μ3 का होल स्क्वायर आप कैसे निकालेंगे, कैलकुलेटर पे जाइए, लीजिए 0.696, फिर मल्टीप्लाई कीजिए इसे 0.696 से। तो आपको μ3 का होल स्क्वायर मिलेगा जो कि आ रहा है 0.4846
0.4416 डिवाइडेड बाय μ2 का होल क्यूब। तो वो आप कैसे निकालेंगे? कैलकुलेटर पे जाइए, लीजिए 1.16, मल्टीप्लाई का बटन दबाइए और इज इक्वल्स टू का बटन 2 टाइम्स दबाइए। उससे आपको कैलकुलेटर पे मिलेगा 1.560896। तो इससे आपको, अगर आप इसे आपस में डिवाइड करेंगे, उससे आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो आप कैलकुलेटर पे जाइए और लीजिए 0.484416 डिवाइडेड बाय 1.560896। तो आपको कैलकुलेटर पे जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 0.31034 और आगे समथिंग समथिंग। तो इससे जो आपकी B1 की वैल्यू आई है, ये किससे बड़ी है? ये 0 से बड़ी है। अगर ये 0 से बड़ी है तो जो आपका डेटा होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिवली स्क्यूड डेटा। आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से हम स्क्यूनेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं कुर्तोसिस के बारे में। स्क्यूनेस आपको क्लियर हो गया। अब हमें ये समझना है कि कुर्तोसिस किस तरीके, क्या होता है, कुर्तोसिस का ग्राफ किस तरीके का होता है और इसे हम कैलकुलेट किस तरीके से करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो कुर्तोसिस जो आपको बताता है वो बताता है टेल्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि डेटा कितना फैला हुआ है आपके बेल कर्व्ड शेप से। यहाँ पर आपको बताएगा कि उसकी टेल कितनी है, यानी उसकी टेल फ्लैट है या उसकी टेल पीक है। ये कौन बताएगा आपको? कुर्तोसिस। तो कुर्तोसिस इज ऑल अबाउट द टेल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, पीक्डनेस और फ्लैटनेस। इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द एक्सट्रीम वैल्यूज इन वन वर्सेस द अदर टेल। ये क्या लिखा हुआ है, ये जब हम इसका कर्व देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ आएगा। इट इज़ एक्चुअली द मेजर ऑफ आउटलाइनर्स प्रेजेंट इन द डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब क्या है कि जो आपकी एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं, एक्सट्रीम वैल्यूज का मतलब क्या है? सबसे पहली वाली वैल्यूज और सबसे आखिरी वाली वैल्यूज। सबसे पहली वाली वैल्यूज और सबसे आखिरी वाली वैल्यूज, ये आपको वो बताता है कि अगर एक बेल शेप्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके कंपैरिजन में जो पहली वाली वैल्यूज हैं और आखिरी वाली वैल्यूज हैं वो कितनी ज़्यादा हैं या कितनी कम है, वो ज़्यादा फैली हुई हैं या बिल्कुल पास पास हैं। ये आपको कौन बताता है? कुर्तोसिस बताता है। अगर जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है जिसकी पीक सेम है एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की पीक की तरह, उसे हम कहते हैं मीसोकोर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन। उसे हम क्या कहते हैं? मीसोकोर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपके डिस्ट्रीब्यूशन की पीक हायर और शार्पर है मेसोकोर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन से, तो उसे हम कहते हैं लेप्टोकोर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपके डिस्ट्रीब्यूशन की पीक लोअर या फिर शॉर्टर है मेसोकोर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन के कंपैरिजन में, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्लैटिकोटिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये अभी तक हमने सिर्फ इसका एक इंट्रोडक्शन लिया है। अब हम इसके एक बार ग्राफ्स को समझ लेते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है। तो देखिए, मेसोकोर्टिक पीक क्या होती है आपकी? जब आपका डेटा बिल्कुल बेल शेप्ड की तरह होता है, बेल शेप्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह होता है, यानी बिल्कुल सिमेट्रिक डेटा होता है, बिल्कुल एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? मेसोकोर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन। अगर इसकी टेल ज़्यादा लंबी है, देखिए डेटा आपका गिरना यहाँ से शुरू हुआ है, तो ये इससे ऊपर है, हायर है, मेसोकोर्टिक से हायर है आपके टेल, ऐसे केस में हम इसे क्या कहते हैं? लेप्टोकोर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर इसकी जो टेल, इसकी डेटा देखिए गिरना यहाँ से शुरू हुआ है और जहाँ से डेटा गिरना शुरू हो रहा है वो छोटा है, किससे? मेसोकोर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन से। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं प्लैटिकोटिक डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कुर्टोसिस होता क्या है, उसे हम ग्राफ से कैसे समझते हैं। अब हम कुर्टोसिस को कैलकुलेट करना सीखते हैं। तो उसके लिए हम क्या कैलकुलेट करते हैं? हमारा बीटा 2। क्या हम कैलकुलेट करते हैं? बीटा 2। अगर आपका जो बीटा 2 है वो होता है 0, तो आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसा होता है? मेसोकोर्टिक। अगर आपका बीटा 2 ग्रेटर देन 0 होता है तो आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसे हम कहते हैं लेप्टोकोर्टिक। और अगर आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, सॉरी, अगर आपका जो बीटा 2 है
वो होता है लेस देन 0। तो ऐसे केस में हम डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहते हैं? प्लैटिक्विटिक डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम बीटा 2 को कैलकुलेट किस तरीके से करते हैं, हमें वो समझना है। तो बीटा 2 को हम कैलकुलेट करते हैं म्यू 4, सॉरी म्यू, हाँ, म्यू 4 डिवाइडेड बाय म्यू 2 के होल स्क्वायर से। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं आपको फिर से लिख के बता देता हूँ। v2 को हम कैलकुलेट करते हैं म्यू 4 डिवाइडेड बाय म्यू 2 के होल स्क्वायर से। अब म्यू 2 क्या होता है ये तो हमें पता है, लेकिन एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ म्यू 2 हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। म्यू 2 हम कैलकुलेट करते हैं समेशन ऑफ एफ ब्रैकेट के अंदर एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन से। और म्यू 4 हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? समेशन ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स बार का पावर 4 डिवाइडेड बाय एन। इससे हम म्यू 4 और म्यू 2 को कैलकुलेट करते हैं। फिर जब हम म्यू 4 डिवाइडेड बाय म्यू 2 का होल स्क्वायर करते हैं, उससे निकलता है हमारा बीटा 2, और बीटा 2 से हम कंक्लूजन्स हमारे ड्रॉ करते हैं कि हमारा डेटा किस तरीके का है। नाउ जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं एक स्लाइड ऐड कर देता हूँ ताकि हम इसका एक एग्जांपल सॉल्व कर पाएँ। ओके, तो अब हम इसका एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एग्जांपल के लिए हम अपना डेटा ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। तो लेट सपोज हमारा जो डेटा है वो है 2, 3, 4, 5, और जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो है 4, 3, 2, 1। ठीक है, एक सेकंड मैं इसे सीधा ड्रॉ कर लेता हूँ क्योंकि लास्ट टाइम भी हमारा फिर इशू हो रहा था। एक्स एफ, एक्स है आपका 2, 3, 4, 5, और जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो है 4, 3, 2 और 1। अब एन आपका कैसे निकलता है फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके? तो वो आपका कैसे आएगा? 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, तो आपका एन हो गया 10। अब आपको मीन कैलकुलेट करना है। मीन आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन से। एन हमारे पास 10 आ गया। अब हमें क्या निकालना है? समेशन ऑफ एफ एक्स। तो उसके लिए हमें एफ एक्स को कैलकुलेट करना होगा। तो 2 इंटू 4 कितना होता है आपका? 8। 3 इंटू 3 कितना होता है? 9। 4 इंटू 2 कितना होता है? 8। और 5 इंटू 1 आपका होता है 5। अब इसे अगर आप ऐड करेंगे तो वो आपका कितना आएगा? 30। हाँ जी, 30 आ रहा है। तो आपका जो मीन आएगा वो कैसे क्या आएगा? 30 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल्स टू 3। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है? अब आपको कैलकुलेट करना है x माइनस एक्स बार। तो आपका x है 2, x बार है 3। x माइनस एक्स बार आपका क्या आ गया? -1। उसके बाद 3 माइनस 3 होता है आपका 0, 4 माइनस 3 होता है आपका 1, और 5 माइनस 3 होता है आपका 2। हमने x माइनस एक्स बार क्यों कैलकुलेट किया? क्योंकि हमारे हर फॉर्मूला में, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो x माइनस एक्स बार का कैलकुलेशन मैंडेटरी बन जा रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों फार्मूलाज में आपका x माइनस एक्स बार का यूज़ हो रहा है, इसलिए हमने x माइनस एक्स बार को कैलकुलेट किया है। अब हमें क्या करना है? जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, अब हमें क्या करना है? अब हमें कैलकुलेट करना है म्यू 2। म्यू 2 कैसे कैलकुलेट होता था? एफ ब्रैकेट के अंदर एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर से। तो हम क्या करेंगे? एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर लेंगे, उसे हम एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -1 का स्क्वायर क्या होता है? -1 का स्क्वायर होगा -1 इंटू -1। -1 इंटू -1 क्या होता है आपका? 1। और 1 इंटू 4 कितना होगा? 4। 0 इंटू 0 कितना होगा? 0। और 0 इंटू 3 कितना होगा? 0। 1 इंटू 1 कितना होता है आपका? 1 इंटू 1 होगा 1। और 1 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होगा? 2। 2 इंटू 2 आपका कितना बनेगा? 4। और 4 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना होगा? 4। तो जो आपका एफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का समेशन आएगा वो आएगा 4 प्लस 2 प्लस 4, जो कि आ रहा है आपके पास 10।
अब आपको क्या निकालना है? अब आपको निकालना है म्यू फोर को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? समेशन ऑफ एक्स ब्रैकेट के अंदर एक्स माइनस एक्स बार का पावर 4। तो पावर 4 में आपको क्या करना होगा? -1 को -1 से 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। तो -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1, वो आपको कितना देगा? 1। 1 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होता है? 4। उसके बाद जीरो की तो आप कितनी भी पावर कर लें और जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई कर लें, आपका आंसर जीरो ही आएगा। नेक्स्ट है आपका 1। 1 की भी आप कितनी भी पावर कर लें, आपका आंसर 1 ही आना है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होगा? 2। एक्स माइनस एक्स बार की नेक्स्ट वैल्यू है आपकी 2। 2 की पावर 4 यानी 2 को आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे उसी से, तो यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, वो होता है आपका 16। 16 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना होगा? 16। तो इसकी वैल्यू आपके पास कितनी निकल कर आई? 22। अब आप कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले म्यू 4 को। तो आप म्यू 4 को अगर कैलकुलेट करें, वो आपका क्या है? समेशन ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स बार का पावर 4 डिवाइडेड बाय एन। तो ये आपका कितना आ रहा है? 22 डिवाइडेड बाय 10, जो कि होता है 2.2। फिर म्यू टू आपका कैसे कैलकुलेट होगा? समेशन ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। ये था आपका कितना? 10। तो 10 डिवाइडेड बाय 10 कितना होता है? 1। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है? बीटा 2। क्या कैलकुलेट करना है? बीटा 2। तो बीटा 2 किस तरीके से कैलकुलेट होता है? वो कैलकुलेट होता है म्यू 4 डिवाइडेड बाय म्यू 2 का होल स्क्वायर से। म्यू 4 आपका कितना है? 2.2। म्यू 2 का होल स्क्वायर आपका कितना बनेगा? 1 का होल स्क्वायर। 1 का होल स्क्वायर मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 1, उसकी वैल्यू 1 ही आएगी। तो ये आपका निकल कर आया 2.2। क्या ये जीरो से बड़ा है? यस, ये जीरो से बड़ा है। तो इसे हम क्या कहेंगे? लेप्टोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप आपको समझ आया होगा कि कुर्टोसिस होता क्या है एंड कुर्टोसिस को कैलकुलेट किस तरीके से करते हैं। इसी के साथ हमारा ये वीडियो का एंड होता है और हमारा चैप्टर 3 भी यहाँ पर ख़त्म होता है। तो अभी तक हम हमारे एबीएम के मॉड्यूल ए में क्या क्या कर चुके हैं? चैप्टर 1 कर चुके हैं, चैप्टर 2 कर चुके हैं एंड चैप्टर 3 कर चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ आया होगा देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, subscribe the channel and comment down your reviews. Thank you so much everyone.